का कॉलम बनाते समय ईंट की शटरिंग लगाकर सोच रहे हो कि मजबूत वाला कॉलम बनेगा, तो भूल जाओ। कॉलम में सरिया कितने एमएम का डालना है, कॉलम का साइज क्या रखना है, कंक्रीट रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब बातें गई तेल लेने। केवल कंक्रीट मसाला बनाया, डाल दिया, बन गया कॉलम। वाह रे मिस्त्री ठेकेदार। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एक मजबूत कॉलम बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे आपके घर का कॉलम मजबूत से मजबूत बने। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन बनाने के बाद फाउंडेशन कैसे बनाना चाहिए, इस पर हमने आप देख सकते हैं कि ये वाली वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाउंडेशन बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर कॉलम बनाने से पहले आपको कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टार्टर भरना है। स्टार्टर भरने से क्या होगा कि भाई आपका कॉलम जो है वो एक सीध में रहेगा, कॉलम इधर उधर नहीं भगेगा। कई बार क्या होता है कि कॉलम तो बनाते हो आप, बहुत ही अच्छा बना लेते हो, लेकिन कॉलम भाई कहीं इधर भग जाता है, कहीं उधर भग जाता है। तो इधर उधर कॉलम ना भगे, एक सीध में रहे, उसके लिए आप देख सकते हैं कि कॉलम बनाने से पहले आपको कुछ इस तरीके से स्टार्टर भरना है। स्टार्टर भरने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से शटरिंग लगाना है, और शटरिंग लगाते समय आपको प्लम बॉब का उपयोग करना है। जब आप शटरिंग लगा रहे हो, यदि आप प्लम बॉब का उपयोग करोगे तो शटरिंग आपकी सीधी है या फिर टेढ़ी, प्लम बॉब बता देगा और उसी अनुसार आप उसको सही कर लोगे। नहीं तो शटरिंग ही भाई सीधी नहीं रहेगी तो आप कितना भी उसमें कुछ भी कर लो, आपका कॉलम टेढ़ा ही बनेगा। शटरिंग लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कंक्रीट डालने से पहले आपको शटरिंग के अंदर थोड़ा सा गीला कर लेना है। या तो सीमेंट का घोल बनाकर डाल दीजिए, या तो सीमेंट का घोल बनाकर डालिएगा गीला करने के लिए, वो सबसे बेटर है। यदि सीमेंट का घोल नहीं डाल पा रहे हो तो भाई थोड़ा सा पानी ही डाल देना। बहुत सारे लोग सीमेंट का घोल बचाने ही लगते हैं, तो भाई यदि बचाने का मूड है तो बचा लेना, लेकिन पानी जरूर डाल देना। पानी डालने से क्या होगा कि भाई थोड़ा गीला हो जाएगा, जो आप कंक्रीट डालोगे वो नीचे तक बैठेगा। गीला करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बहुत सारे लोग 5-6 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा कॉलम बर्बाद कर देते हैं। आपको इस तरीके से कवर ब्लॉक लगा लेना है। मार्केट में एक कवर ब्लॉक की जो कीमत है वो 5 से 7 रुपए है, और इसको आप साइड पर भी बनवा सकते हो, बट साइड पर नहीं बनवा रहे हो तो मार्केट से लेकर भाई इसको लगा देना। इसको यदि आप लगा लोगे तो आपका जो स्टील है, सरिया है, इस तरीके से बाहर नहीं दिखेगा। नहीं तो कॉलम आपने बहुत अच्छा बना लिया और सरिया इस तरीके से बाहर दिख रहा है तो समझ लीजिए आप अपने घर के कॉलम पर कुल्हाड़ी मार दिए, कॉलम नहीं बनाए। ठीक है, इसलिए भाई इस तरीके से कवर ब्लॉक लगा लेना। कवर ब्लॉक लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको कंक्रीट बनाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें कॉलम बनाते समय कंक्रीट रेशियो क्या रखना चाहिए। तो भाई कॉलम बनाते समय आपको जो कंक्रीट रेशियो है 1/1/2 3 का रखना चाहिए। 1 का मतलब 1/1/2, 3 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 1.5 यानी कि 1.5 बैग आपका सैंड होगा और 3 बैग एग्रीगेट होगा। कंक्रीट बनाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शटरिंग के अंदर डालना है, यानी कि कॉलम के शटरिंग के अंदर डालना है, और उसके बाद इस तरीके से वाइब्रेटर लगाना है। यदि भाई 10 फीट का आप कॉलम की ढलाई एक साथ कर रहे हो तो कम से कम भाई 3 से 4 बार आपको जरूर से जरूर वाइब्रेटर का उपयोग करना है, जिससे कंक्रीट का कंपेक्शन यानी कि कंक्रीट अच्छे से बैठे और आपका कॉलम मजबूत से मजबूत बने। और कॉलम की ढलाई करते समय यदि आप वाइब्रेटर नहीं लगवा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि कंक्रीट का सबसे अच्छा गुण यही होता है कि भाई वो जितनी बैठेगी उतनी मजबूत बनेगी। और आपने वाइब्रेटर नहीं लगवाया तो समझ लीजिए कॉलम की मजबूती आपने वैसे ही कम कर दी, आपको मजबूत घर बनाना ही नहीं था। तो वाइब्रेटर जरूर से जरूर लगवा लें। वाइब्रेटर लगवाने के बाद अच्छे से पूरा कॉलम भर लेना। भरने के बाद आप देख सकते हैं कि कवर ब्लॉक वगैरह चेक कर लेना, और जब पूरा कॉलम भर जाए उसके बाद भी आपको इस तरीके से प्लम बॉब लगाकर चेक करना है कि आपका कॉलम सीधा है या फिर नहीं। तो इतना सब करने कराने के बाद 12 से 14 घंटे बाद आप कॉलम की डिशटरिंग कर दीजिएगा। डिशटरिंग करने के बाद उस पर जूट का बोरा लगाकर क्यूरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधा पानी मत मारिएगा, एकदम पत्थर की तरह लो पानी पी लो, ऐसा नहीं। जूट का बोरा लगाना है। जूट का बोरा लगाने के बाद आपको क्यूरिंग करनी है, कम से कम 7 दिन तक अच्छे से करनी है, दिन में 2 बार। इतना करने के बाद देखिए आपका कॉलम कितना मजबूत बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक मजबूत कॉलम बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और कॉलम बनाते समय यदि हम स्टील की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यदि आप 3 फ्लोर का बना रहे हैं तो 6 सरिया लगा दीजिए। यदि आप 2 फ्लोर बना रहे हैं तो 4 सरिया लगा दीजिए। और सरिये का जो साइज होगा वो 12 mm, जिसको आप 4 सूता की सरिया बोलते हैं। और ये जो रिंग लगती है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 इंच रखिएगा। ठीक है, 7 से 8 इंच रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा कि भाई एक मजबूत कॉलम बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।